एक्शन लिया गया है, टाइट करने की कोशिश की गई है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को, वो उनको बावर करवाने की कोशिश की गई है कि अगर वहाँ से दोबारा अटैक्स होते हैं पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सॉवरेंटी बार बार पामाल होती है, तो फिर इवेंचुअली पाकिस्तान के पास कुछ ऑप्शन नहीं होगा, पाकिस्तान को भी जो है वो एक्शंस लेने पड़ेंगे जो फिर अफगानिस्तान उसको पसंद करें या ना करें, दैट्स इट। अगली बात सुनेगा। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की डिमांड क्या है। अब पाकिस्तान की डिमांड को भी सुनना, पाकिस्तान की डिमांड को समझना बड़ा ज़रूरी है। सोर्सेज ये कह रहे हैं, जो सोर्सेज इस्तांबुल से हमें बता रहे हैं, सोर्सेज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज़ डिमांडेड अ रिटन गारंटी फ्रॉम द तालिबान टू कर्ब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब पाकिस्तान ने तालिबान से गारंटी मांगी है कि तालिबान जो है इस सारे इलाके में, जो मैं अभी आपको इलाका दिखाना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान ने तालिबान से ये गारंटी मांगी है कि तालिबान जो है इस सारे इलाके में, ये जो सारा इलाका जहाँ से टेररिज्म पाकिस्तान में हो रहा है, इस सारे इलाके में या तो खुद एक्शन लें, या तो नहीं बल्कि खुद एक्शन लें। इस सारे इलाके में काबुल रजीम खुद एक्शन ले, इन लोगों को ख़त्म करे, या इन लोगों को ताजिकिस्तान भेज दिया जाए, या इन लोगों को पीछे अफगानिस्तान के पिछले इलाकों में भेज दिया जाए, जो कि ये वाले इलाके हैं, इन लोगों को पीछे भेज दिया जाए। यहाँ पर इन लोगों को या तो मूव कर दिया जाए या इन लोगों को एलिमिनेट किया जाए, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। अब इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताता हूँ। अब इंपॉर्टेंट बात ये इस टाइम मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोर इंपॉर्टेंटली जो है इस चीज़ को देखना और इस चीज़ को समझना हम सब लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी और बड़ा अहम ये है कि एज ऑफ नाउ जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हमें चीज़ समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि जितने भी सोर्सेज हैं इस टाइम, इस सारे मामले में जितने भी इस टाइम सोर्सेज हैं, वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि इन रिस्पॉन्स तालिबान सॉट रिकग्निशन ऑफ देयर गवर्नमेंट। अब पाकिस्तान ने जब तालिबान से बात की है, सैटरडे को पाकिस्तान ने तालिबान से कहा है कि हम आपसे डिमांड करते हैं कि इन सारे टेररिस्ट के ख़िलाफ़ आप एक्शन लें, तो जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान के बारे में क्या बात की? जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान को कहा है कि आप हमें रिकग्नाइज़ करें, यानी काबुल के रिजीम को रिकग्नाइज़ करें जिस तरह रशिया ने रिकग्नाइज़ किया। अब पाकिस्तान के लिए मसला क्या है? देखिए, पाकिस्तान तालिबान को रिकग्नाइज़ तो कर ले, प्रॉब्लम यह है कि फ़िलहाल पाकिस्तान तालिबान को रिकग्नाइज़ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान के साथ तालिबान रिटर्न में भी मुआहिदा कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेंगे और इन टेररिस्ट के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, और वो लें भी, लेकिन कल को दोबारा अगर अफगानिस्तान से अटैक्स होते हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को कहेंगे कि आपने तालिबान को क्यों रिकग्नाइज़ किया, ये लोग तो अपने वादे के पूरे ही नहीं हैं। सो फ़िलहाल पाकिस्तान जो डिमांड कर रहा है वो अफगानिस्तान मानने को तैयार नहीं है, जो अफगानिस्तान डिमांड कर रहा है वो पाकिस्तान फ़िलहाल नहीं मान सकता, बिकॉज मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तो फ़िलहाल टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहा है। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को तो फ़िलहाल तस्लीम करना बहुत दूर की बात है, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज एक तरह से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो चुकी है दोनों की। अगली बात सुनिएगा। अब अगली बात यह है कि हमारे पास कुछ और रिपोर्ट्स आ रही हैं, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हु आर राइट नाउ इन इस्तांबुल, दैट पाकिस्तान गिव्स final ultimatum to Taliban in Turkey as talks stall in high stakes held in Istanbul. The Pakistani delegation presented its final position to the Afghan Taliban. अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब ये फैसला कर चुकी है कि वो जो मोर इम्पोर्टेंटली तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है उसको पाकिस्तान ने जो है वो फाइनल अल्टीमेटम दे दिया। अच्छा, फाइनल अल्टीमेटम होता क्या है? फाइनल अल्टीमेटम का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान ने आखिरी बार ये एक मैसेज दे दिया कि आप या तो हमारी बातों को तस्लीम करें या फिर तैयार हो जाएं कि पाकिस्तान आपके ऊपर अटैक करेगा, फिर आपने नाराज़ नहीं होना, पाकिस्तान अटैक शुरू कर देगा आपके जो हाई डाउट्स हैं टेररिस्ट की, TTP की और जो BLA की हाई डाउट्स अफगानिस्तान में, पाकिस्तान अटैक शुरू कर देगा। तो पाकिस्तान ने बेसिकली एक फाइनल अल्टीमेटम दे दिए। फिलहाल अफगानिस्तान की जानिब से रिजेंटमेंट्स का सामना है, वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने अल्टीमेटम्स को बढ़ाए, प्लस जो प्रोपोज़ल पाकिस्तान ने दिया उसको चेंज करे। मैं अभी आगे भी आता हूँ, बात करता हूँ प्रोपोज़ल पे। अच्छा, अब कुछ और सोर्सेज हमें बता रहे हैं, सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द टॉक्स बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान द तालिबान रिपीटेडली रिक्वेस्टेड ब्रेक्स टू कंसल्ट बैक होम, समटाइम्स विद काबुल एंड समटाइम्स विद कंदाहार। अब ये बात थोड़ा सा ज़रा समझना ज़रूरी है कि काबुल ने तालिबान के जो डिप्लोमेट्स या तालिबान की जो इस टाइम लोग हैं तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के, वो इस टाइम मौजूद हैं काबुल में। आप लोग कमेंट्स भी करें साथ साथ प्लीज़। वो इस टाइम मौजूद है काबुल में, वो इस टाइम मौजूद है कंदाहार में, और वो लोग इस टाइम मौजूद है कहाँ पे? वो लोग इस टाइम मौजूद हैं इस्तांबुल में। अब बात इस टाइम ये है कि हमें ये सोर्सेज बता रहे हैं इस टाइम कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के जो इस टाइम लोग बैठे हुए हैं काबुल में, उन्होंने रिक्वेस्ट की है
पाकिस्तान के साथ और टर्की के ऑफिशियल के साथ कई बार कि हमें मौका दें, हमने कॉल करनी है। कई कॉल्स उन्होंने कंदहार में की हैं, कई कॉल्स उन्होंने काबुल में की हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की जो रिजीम के लोग हैं, इन्होंने कंदहार में क्यों कॉल्स की हैं और काबुल में क्यों कॉल्स की हैं, इन्होंने एक जगह कॉल क्यों नहीं की? अगर आपने कंसल्टेशन करनी है तो आपको एक जगह कॉल करनी चाहिए ना। काबुल जो मेजर कैपिटल है, ये कंदहार में क्यों कॉल्स गई हैं? मैं आपको इससे पहले एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अगली बात बताऊँगा। आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी, इसको समझिएगा। इस मैप को देखिएगा, ये काबुल है और ये कंदहार है। अब ज़रा बात को समझिएगा। जो TTA है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, इसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप जो है उसको कहते हैं तहरीक तालिबान अफगानिस्तान काबुल ग्रुप, यानी ये लोग काबुल के हैं ज़्यादा और इनकी पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट है। एक ग्रुप है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान कंदहार ग्रुप। एक ग्रुप है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का हकानी ग्रुप, एक हकानी ग्रुप भी है इनका, ओके। एक तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का ग्रुप है हलमंद ग्रुप, यानी जो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ से जो बड़ी बड़ी इनकी लीडरशिप है, इनके आपस में डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जिस तरह पार्टीज़ में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं ना, इस तरह तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अब जब सवाल ये पैदा होता है कि कतर की टॉक्स हो रही हैं, तो कॉल्स तालिबान कंसल्ट काबुल से भी कर रहे हैं और कंदहार से भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कंदहार ग्रुप जो है उसकी सोच अलग है, काबुल जो ग्रुप है उसकी सोच अलग है। इसका मतलब ये है, वजाहत भाई, मैं इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के आखिर में दूंगा। अब जो मैं अभी बात कर रहा हूँ उस पर आप फोकस करें, आप लोग सवालात बेशक करते रहें। अब बात यह है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान इस टाइम काबुल में बैठे हुए हैं, लेकिन इस टाइम इस्तांबुल में बैठे हुए हैं, लेकिन काबुल और कंधार में दोनों अलग अलग क्यों कॉल्स करें? इसकी वजह यह है कि जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है उसका एक ग्रुप है काबुल ग्रुप और एक ग्रुप है कंदहार ग्रुप। इनकी सोच में कुछ डिफरेंस है। अब इनकी सोच में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ, समझिएगा। जो काबुल ग्रुप है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए और कहीं ना कहीं इन टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लिया जाए, नंबर 1। जबकि जो कंदहार ग्रुप है जो पाकिस्तान के करीब बॉर्डर रखता है, वहाँ पे सेफ हेवन्स हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, और ये जो कंदहार ग्रुप है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की, ये सिंपैथाइजर हैं TTP के। तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर तहरीक तालिबान अफगानिस्तान एकदम से पाकिस्तान की सारी बातें मान लेगी तो जो कंदहार ग्रुप है और जो काबुल ग्रुप है, इनकी आपस में क्लैश हो सकता है और इनका आपस में भी एक सिविल वॉर स्टार्ट हो सकती है कि कंदहार ग्रुप कहे कि आपने हमारी क्यों बात नहीं मानी, पाकिस्तान की आपने सारी बातें क्यों तस्लीम कर ली है। सो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ कि ये इन दोनों का आपस में जो एक अपना भी आपस में जो पावर प्ले चल रहा है, इंटरनल पावर प्ले, उसके अंदर भी बड़ा ज़रूरी है कि उस दोनों को एक पेज पर लाना। बट फिलहाल ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जिससे भी कंसल्ट करे, मैंने आपको वैसे जनरल नॉलेज के लिए बात बताई है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट राइट नाउ पाकिस्तान डजंट केयर, ना पाकिस्तान को केयर करनी चाहिए कि वो करें कंसल्ट ना करें। बट फिलहाल पाकिस्तान ये चाहता है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की जो रिजीम है इस टाइम, जो काबुल में बैठी हुई है या जहाँ भी बैठी हुई है, वो इन टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन ले। जो भी हाइड आउट्स मिले हैं, सेफ हेवन्स मिली हैं, वो सारी की सारी हाइड आउट सेफ हेवन्स ख़त्म हो, ताकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जो है वो प्रॉस्परिटी की तरफ आगे बढ़े और जो सी पैक चल रहा है वो अच्छे तरीके से चले और इन सारे टेररिस्ट का खात्मा हो, ताकि मामलात पाकिस्तान के बेहतर हो। अगली बात सुनेगा अहम, देखिए अगली अहम बात ये सारे मामले में है कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की जो निगोसिएशन टीम है वो कॉल्स कर रही है कंदहार और काबुल में। इट शोज़ कि जो लीडरशिप इस टाइम इस्तांबुल में मौजूद है, वो लीडरशिप खुद भी डगमगाई हुई है, उसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है इस टाइम कि वो खुद फैसला ले सके। इसका मतलब है उसके आपस में मामला ख़राब है। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पिछले 2 दिन से टेंशन, ये जो मुलाकात रही है ना, अच्छा काबुल इस्तांबुल की टॉक्स में और दोहा की टॉक्स में एक फ़र्क है। इस्तांबुल की टॉक्स में टेंशन ज़्यादा रही हैं, दोहा की टॉक्स में टेंशन इतनी नहीं थी। अच्छा अब हम इस्तांबुल में आते हैं क्योंकि टॉक्स अभी हो रही हैं। अब सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द टॉक्स द टेंशन रोज एट वन पॉइंट व्हेन पाकिस्तानी डेलीगेशन डिस्प्लेड प्रीवियसली अनसीन फोटोग्राफ्स ऑफ TTP तश्कील मेंबर्स along with their Afghan IDs and other documents. The evidence visibly embarrassed the Taliban, who have been denying that TTP attacks were being launched from Afghanistan soil. अच्छा अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि जब ये टॉक्स हो रही थी पाकिस्तान अफगानिस्तान की, तो पाकिस्तान ने तालिबान को कहा कि देखिए आपकी तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो तालिबान ने पाकिस्तान को कहा कि जी हमारी सरजमीन से आपके ऊपर कोई अटैक नहीं हो रहे, आप हम पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
अब इस चीज़ को बीफट करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, जो पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर या डिप्लोमेट जो थे, उन्होंने अब तस्वीरें दिखाई, आईडीज़ दिखाई, वीडियोस दिखाई, प्रूफ दिखाए कि ये देखें ये आपका इलाका है, ये आपके लोग हैं, ये आपके अटैक्स यहाँ से हो रहे हैं। वो सारे एविडेंस दिखाए गए। सोर्सेज आंखों देखा हाल ये बता रहे हैं, जो सोर्सेज वहाँ पे मौजूद थे वो आंखों देखा ये हाल बता रहे हैं कि जब उन्होंने ये चीज़ें देखी तो वो खुद बड़े एम्बेरस हुए, जो तालिबान थे वो एम्बेरस हुए कि उनकी बात को पाकिस्तान ने रिबफ कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो प्रूफ है सारे कि ये अटैक्स पाकिस्तान के ऊपर हो रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अगली बात सुनिएगा। अब ये बात तो सारी ख़त्म हो गई। अगली बात ये है कि पाकिस्तान का इन सारी टॉक्स में स्टैंड क्या है, इस चीज़ को समझिएगा। पाकिस्तान राइट नाउ वांट्स the Taliban to sign a written agreement rather than relying on verbal assurances. The Taliban, however, remain unwilling to commit to any written guarantee to on expelling TTP and BLA. अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बार बार कह रही है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और जो BLA के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, आप इन सारे ग्रुप्स के खिलाफ या तो एक्शन लें या तो उनको आप एक्सपेल करें और ये हमें रिटर्न में आप लिख के दें, या आप हमें रिटर्न में लिख के दें। अब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के जो लोग इस टाइम इस्तांबुल में बैठे हैं वो कह रहे हैं हम आपको लिख के तो नहीं दे सकते, हम ये कहेंगे। पाकिस्तान ये कहता है कि देखें भाई, पिछले 4 साल से शाह महमूद कुरैशी साहब, इसहाक डार साहब और पाकिस्तान की जो रिजीम के बाकी लोग हैं, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वो बार बार गए हैं, बार बार जाके बात की है। हमने बात तो वर्बली आपसे की है, आप हर बार दिल पे हाथ रख के प्रॉमिस करते हैं, दिल पे हाथ रख के हर बार आप कहते हैं कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे और आपकी सरजमीन पे टेररिज्म नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान में बार बार टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो आप हमें रिटर्न में लिख के दें, आप बातें ना करें, आप रिटर्न में लिख के दें। अब रिटर्न का मसला ये होता है कि रिटर्न में जब आप किसी की चीज़ लिख के दे देते हैं, फिर आप इंटरनेशनल कानून की पासदारी के अंडर आ जाते हैं। कल को फिर टर्की भी प्रेशर डाल सकता है, दोहा भी प्रेशर डाल सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है काबुल की रिजीम के लिए। सो पाकिस्तान कह चुका है कि हमने बातें बहुत कर ली हैं, नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप इन सारे टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ एक्शन लें, इनको आप फारिग करें, इनके खिलाफ ठीक ठाक इनकी ठुकाई करें, इनको कहें कि सीधे होकर बैठ जाओ और ज़्यादा तंग ना करो। अब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान फ़िलहाल डिनाई कर रहे हैं, वो उस एग्रीमेंट पे साइन नहीं कर रहे। वो वर्बली तो कह रहे हैं बात कि हम करेंगे, लेकिन वो एग्रीमेंट पे साइन नहीं कर रहे। अगली बात सुनिएगा। अब अगली बात यह है कि पाकिस्तान, हमें सोर्सेज ने बताया है, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, आफ्टर 15 आवर्स ऑफ निगोशिएशंस येस्टरडे, यानी येस्टरडे का मतलब है कि ये खबर जो है वो 2 घंटे पहले की है, मैं हफ्ते की बात कर रहा हूँ। 15 घंटे की टॉक हुई जब हफ्ते को, सैटरडे को, द डेलीगेशन ऑफ द अफगानिस्तान रिजीम प्रेजेंट अ ड्राफ्ट प्रपोजल टू पाकिस्तानी निगोशिएटर्स। अब एक तरफ तो पाकिस्तान ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल भेजा है, एक तरफ अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को ड्राफ्ट प्रपोजल भेजा। अब अफगानिस्तान का प्रपोजल सुनिएगा, वो क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द अफगानिस्तानी साइड, दे आर सेइंग टू पाकिस्तान दैट देयर शुड बी नो वायलेशन ऑफ अफगानिस्तान एयर स्पेस एंड लैंड बॉर्डर्स बाय पाकिस्तान। अब काबुल ये पाकिस्तान से डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान कोई वायलेशन ना करे, मतलब बॉर्डर्स को क्रॉस ना करे और एयर स्पेस की वायलेशन ना करे, ये अफगानिस्तान कह रहा है। उसके बाद आगे अफगानिस्तान पाकिस्तान को ये कहता है कि पाकिस्तान मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम अलाउइंग ऑपोजिशन ग्रुप्स टू यूज इट्स टेरिटरी अगेंस्ट अफगानिस्तान। अब बात ये है कि पाकिस्तान तो डिनाई करता है कि वहाँ पाकिस्तान से तो कोई टेररिस्ट जा ही नहीं रहा, अफगानिस्तान में सफ़र तो पाकिस्तान कर रहा है। आप देखें अफगानिस्तान में तो कोई टेररिस्ट अटैक्स हुआ भी नहीं, अटैक्स तो पाकिस्तान में हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब पाकिस्तान में अटैक्स होंगे तो पाकिस्तान कैसे रोक सकता है अपने आप को अफगानिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने से। सो दैट्स अ थिंग व्हाई आई एम सेइंग यू दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली बात सुनेंगे। अब अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इससे भी अहम चीज़, इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू सम अदर सोर्सेज विच आर राइट नाउ इन इस्तांबुल, दे आर सेइंग दैट द ड्राफ्ट प्रपोजल फ्रॉम द अफगानी साइड वाज डिलीवर्ड टू पाकिस्तानी डेलीगेशन थ्रू मीडिएटर्स एंड पाकिस्तान हैज़ आल्सो सबमिटेड इट्स ओन सेकंड ड्राफ्ट टू इस्लामिक एमिरेट। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने मीडिएटर्स के थ्रू, मतलब कतर और टर्की के थ्रू अपने अपने डायरेक्टली तो नहीं भेजे ड्राफ्ट, लेकिन मीडिएटर्स के थ्रू भेजे, बिकॉज मीडिएटर्स बीच में बैठे हुए थे। अब अगली बात सुनेगा। अब एक साहब है, इनका नाम है वाहिद फ़कीरी। वाहिद फ़कीरी साहब जो है, ही इज़ एन इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट्स। ये इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट है, इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं, ये बहुत बोलते भी हैं। वाहिद फ़कीरी साहब जो है ये कहते हैं कि इफ़ द निगोशिएशंस बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इन टर्किया रिजल्ट इन अ